जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। हमने कल रात को अग्नि 5 का परीक्षण किया और इसकी रेंज बताई जा रही है 5400 किलोमीटर, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है। और इससे पूरा चाइना ही नहीं बल्कि कुछ यूरोप के हिस्से भी रेंज में आते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट रेंज में आता है, पूरा चाइना रेंज में आता है, और आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और पाकिस्तान और इन सब की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ये तो सारे के सारे ही आते हैं। इसका मतलब ये है कि अब भारत चाइना के खिलाफ काउंटर फोर्स की भी सलाहियत रखता है, यानी कि चाइना अपने न्यूक्लियर एसेट्स को भारत की मिसाइल की रेंज के बाहर रखकर और भारत के ऊपर सेकंड स्ट्राइक नहीं कर पाएगा या मुश्किलें हो जाएंगी। और दूसरी चीज कि हम जब काउंटर फोर्स की बात करते हैं तो उसमें जब हमें पता लगेगा कि करेक्शन चाइना तैयारी कर रहा है भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने की, जैसे ही हमको ऐसा एहसास होगा, ये एहसास इसलिए होगा क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर एसिड्स हैं ये इनकी स्टोरेज होती है, इनको वहां से निकाल कर चार्ज किया जाता है, लॉन्चर्स को लोड किया जाता है और उसके बाद में अलग जगह पर डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन उनको ले जाकर डिप्लॉय किया जाता है और वहां से मिसाइल्स लॉन्च होती हैं। दूसरा तरीका और पुराना तरीका है सीलोज, यानी कि जमीन के अंदर से ये फायर होंगी। बहुत बड़े बड़े कुएं होते हैं, सीलोज होते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि एक पाइप होता है जिसको बोरिंग कह लीजिए, एक बोरिंग होती है, और बोरिंग जैसे बोरिंग आप कर दें तो वो ऊपर से दिखती नहीं है, लेकिन उस बोरिंग के थ्रू आप कोई मिसाइल छोड़ दें, कोई रॉकेट छोड़ दें तो वो उससे निकलकर और अपने टारगेट पर जाएगी। तो ऐसी इसको सीलो बोलते हैं। और ये भी एक तरीका है, लेकिन ये पुराना हो गया है। अब इस तरीके से सीलोस के जरिए एक्शन नहीं होता है क्योंकि सबको मालूम होता है कि सीलोस कहाँ पे है, तो उनको टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जब हमारी सलाहियत है, जब हमारी सैटेलाइट्स आसमान में है, हमारी पैनी नजर इन एसिड्स के ऊपर रहती है, और हमारी ही नहीं रहती, चाइना के एसिड्स के ऊपर अमेरिकन नजर भी है, और कोई भी थोड़ी सी भी हरकत हुई और जैसे हमें लगा कि चाइना सीरियस है, चाइना फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता है, तो हम काउंटर फोर्स स्ट्राइक लॉन्च कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। उससे पहले कि चाइना कुछ कार्रवाई करे हम उसको तबाह कर देंगे। आज से पहले, इनफैक्ट आज से पहले क्या, हम अग्नि 5 का तो परीक्षण 2012 से कर रहे हैं, 9वां परीक्षण था शायद, अगर मेरी जानकारी सही है तो। और इस की रेंज अभी हमने जिस तरीके से बढ़ा के टेस्ट किया है, उससे चाइना की ये कैपेबिलिटी की, भारत की जो काउंटर फोर्स कैपेबिलिटी है अदरवाइज से पहले, उससे पूरा चाइना कवर नहीं हो रहा था। काफी सारा चाइना बचा हुआ था, तो वो बड़े आराम से भारत के ऊपर उस टेरिटरी का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरा का पूरा चाइना जो है हमारी मिसाइल की रेंज में और मार के नीचे है। इससे चाइना बहुत परेशान है, चाइना को बहुत सीरियस चैलेंज मिल रहा है। चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में अपने स्पाई शिप्स छोड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं छोड़े हुए, हमारे पास भी स्पाई शिप्स हैं, बहुत ही उत्तम टेक्नोलॉजी के साथ वो लेस हैं, और हम भी पैसिफिक में चाइनीज मिसाइल्स को मॉनिटर करते हैं, नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स को भी मॉनिटर करते हैं। वो उसका कारण चाइना भी है और पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सारी टेक्नोलॉजी चाइनीज है, और नॉर्थ कोरिया भी जो एक्टिविटी करता है उसके पास भी टेक्नोलॉजी पूरी चाइनीज है। तो हम इनको मॉनिटर करके हमारा जो दूसरा एडवर्सरी है पाकिस्तान, उसकी कैपेबिलिटी, उसका भी हिसाब किताब जानने का प्रयास करते हैं, और वो हमारे स्पाई शिप्स निरंतर 24 आवर इंटू 7 निगरानी रखते हैं। और ऐसे ही चाइनीज भी हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे निगरानी रखे हुए हैं।
लेकिन इसका दूसरा ये फायदा ये भी है निगरानी का, कि उनको हमारी कैपेबिलिटी का पता लग रहा है, उससे खौफ पैदा हो रहा है, उससे डर पैदा हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो मिसाइल का ये टेस्ट हुआ है, ये उस वक्त आया है, उस वक्त हुआ है जब बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस चले हैं। वो बात और है कि इसका नोटेम, नोटिफिकेशन टू एयरमैन, ये बहुत पहले दे चुके थे, और ये टेस्ट जो था ये बहुत पहले से स्लेटेड था। लेकिन इस तरीके की टाइमिंग हो गई कि बॉर्डर के क्लैशेस भी सामने आ गए और ये टेस्ट भी हो गया। अब नोटेम इशू किया जाता है जब भी कभी आप मिसाइल या इस तरीके का परीक्षण करते हैं, तो नोटेम इशू किया जाता है, और उस टाइम पीरियड में जो भी कोई उसका टाइम है, उसमें सिविलियन जो ट्रैफिक है वो उसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड क्या, बल्कि वो यूज ही नहीं करते हैं पूरा एरिया। तो ये है सारी कहानी। और अब सिचुएशन जैसे डेवलप हो रही है, जैसे भारत और चीन के बीच में हिसाब किताब चेंज हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भी हम कोई ना कोई मुआहदा कर लेंगे या किसी ना किसी सेटलमेंट पर पहुंचेंगे। क्योंकि चाइना का मेन मुद्दा इंडिया नहीं है, चाइना का मेन मुद्दा अमेरिका है, चाइना का मेन मुद्दा ग्लोबल पावर बनने का है। इंडिया उसके प्रोग्रेस में रोड़े अटकाता है, चैलेंज करता है चाइना को, और ये चाइना को पसंद नहीं है। तो चाइना की मजबूरी है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की नस दबा के रखे, क्योंकि यही एक जगह है जहां पर चाइना भारत को दबाने की कोशिश कर सकता है। और चाइना ने पहले सफल प्रयास भी किया है, लेकिन 2014 के बाद में, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्थितियां बदल गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोरों शोरों से डेवलप हो रहा है, आपकी फौज की सलाहियत बढ़ती चली जा रही है। अब आप देखिए कि अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं, तो ईस्टर्न एयर कमांड एक बहुत बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है। वहां पर रफाल जैसे जहाज, सुकॉय 30 जैसे जहाज प्रवास भर रहे हैं, टैक्टिक्स रिफाइन हो रही है। और चाइनीज, ऑब्वियसली ईस्टर्न एयर कमांड अगर एक्सरसाइज कर रही है तो इट इज अगेंस्ट द चाइनीज। ना तो वहां पे बांग्लादेश कोई थ्रेट है, ना वहां पे कोई म्यांमार से थ्रेट है, तो वो चाइनीज के बरखिलाफ हो रही है। तो ये चीज पहले इस तरीके से नहीं होती थी। पहले भी जो होता था वो दबे अंदाज में होता था, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। हमारी अग्नि मिसाइल्स भी वहां पर डिप्लॉयड हैं, हमारी बेहतरीन जो फॉर्मेशंस हैं वो वहां पर डिप्लॉयड है, ट्रूप्स की संख्या वहां पर काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे पक्ष में जाती हैं, और भारत कितना स्ट्रांग है ये सबको नजर आता है, और चाइनीज को भी नजर आ रहा है। और यही कारण बनेगा कि चाइनीज मजबूर हो जाएंगे भारत के साथ में पीस स्टैब्लिश करने के लिए। बट इस पूरी तनातनी में और इस पूरी कहानी में सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग है इन डार्क क्लाउड्स के ऊपर, और वो ये है कि दोनों मुल्कों की फौजों में ना कोई गोली चली है, ना किसी सियासतदान ने दूसरे की ओर न्यूक्लियर धमकियां दी हैं, जैसे अक्सर पाकिस्तानी देते हैं। इस तरीके की बेबुनियाद गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट कहीं से भी नहीं आई, ना चीन की तरफ से आई, ना भारत की तरफ से आई। भारत और चीन का ट्रेड बढ़ते चले जा रहा है, वो भी एक फैक्टर है। तो बेसिकली ये दोनों मुल्क आपस में लड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन इन दोनों की आपस में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और जो इश्यूज हैं बॉर्डर के ऊपर वो तो है ही हैं। अब चाइना के डिस्प्यूट पहले सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ थे, अभी सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट दो मुल्कों के साथ रह गए हैं, दैट इज इंडिया एंड भूटान। कजाकिस्तान के साथ भी है, लेकिन वो इस तरीके का नहीं है शायद। तो ये सारी फैक्टर्स हैं, और मेरे को इसीलिए लगता है कि शायद आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती चली जाएगी, चाइना मजबूर हो जाएगा, फैक्ट को रियलाइज करेगा, रियलिटी को बाइट करेगा, और भारत के साथ में दोस्ती करने पर या एक पीस वाला माहौल इस्टेब्लिश करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।